प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को। उसी के राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके पीटीटी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,52,139 वर्ग किलोमीटर, 3,12,239 वर्ग किलोमीटर, 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी को परखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का देशांतर विस्तार क्या है। तो राजस्थान का देशांतर विस्तार क्या है। तो राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 पूर्व से 78 डिग्री 17 पूर्व। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित। तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब और हरियाणा राज्य स्थित है। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। 4, 5, 6 या 7। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सातवां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राजस्थान के कौन से भाग में थार मरुस्थल स्थित है। दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, मध्य या पूर्वी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी में थार मरुस्थल स्थित है। सो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गैस, आठवां क्वेश्चन देखेगा। आठवां क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किन 2 प्रमुख भौगोलिक भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान भौगोलिक भागों में विभाजित करती है। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नवा क्वेश्चन हमारा रहेगा, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। 500 मीटर, 700 मीटर, 850 मीटर या 950 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 700 मीटर। तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। गुरु शिखर, तारागढ़, सिरोही शिखर, माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग को प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को प्लेटू ऑफ हाड़ौती के नाम से जाना जाता है।
तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राजस्थान का कौन सा भाग बांदा पठार का विस्तार माना जाता है? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती पठार, शेखावाटी क्षेत्र। राजस्थान का हाड़ौती पठार जो है ना, इसे बांदा पठार का विस्तार के नाम से जाना जाता है। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 13वां क्वेश्चन देखेगा राजस्थान में किस नदी बेसिन का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र में है? साबरमती, बनास, चंबल या लूनी। राजस्थान में चंबल बेसिन का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र में है। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 14वां क्वेश्चन देखेगा। 14वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में थार मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 30%, 61%, 45% या 50%। राजस्थान में थार मरुस्थल का लगभग 61% क्षेत्रफल है। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा राजस्थान में किस क्षेत्र को लोनी बेसिन के नाम से जाना जाता है? पूर्वी राजस्थान, अरावली पर्वत, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान को लोनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 16वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, माही या लूनी। राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है ना, यह है चंबल नदी। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 17वां क्वेश्चन हमारा रहेगा राजस्थान की एकमात्र अंतः प्रभावी नदी कौन सी है? काकनी, लूनी, साबरमती या घगर। राजस्थान की एकमात्र अंतर प्रभावी नदी कौन सी है? घगर। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 18वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहां पर स्थित है? उदयपुर, अजमेर, सिरोही, नागौर। देखिए लूनी नदी का जो उद्गम स्थल जो है ना, ये अजमेर नाक पहाड़ में स्थित है। तो अजमेर। 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 19वां क्वेश्चन क्या है? माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़। देखिए माही नदी जो है ना, यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की कौन सी नदी गुजरात में साबरमती नदी में मिलती है? माही, बनास, जाखम, सेई। राजस्थान की जो सेई नदी है ना, ये गुजरात में साबरमती नदी में मिलती है। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? सांबर झील, जयसमंद झील, पिचौला झील, फतेह सागर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यह है जयसमंद झील। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सांबर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या नागौर। देखिए सांबर झील जो है ना, ये अजमेर में स्थित है। आंशिक रूप से जयपुर और नागौर में भी यह है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा। 23वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा राजस्थान में पुष्कर झील किस कारण से प्रसिद्ध है? इसके खारे पानी के कारण, भगवान ब्रह्मा के मंदिर के कारण,
इसे मानव निर्मित झील होने के कारण, सबसे गहरी झील होने के कारण। राजस्थान में जो पुष्कर झील जो है ना, ये किस कारण से प्रसिद्ध है? भगवान ब्रह्मा के मंदिर के कारण। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राजस्थान की कौन सी झील सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है? सांबर झील, जयसमंद झील, पिचौला झील, राजसमंद झील। राजस्थान की कौन सी झील सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है? तो सांबर झील को माना जाता है। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 26वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जयपुर या कोटा। राजस्थान में सबसे कम जो वर्षा है ना, ये जैसलमेर में होती है। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 28वां क्वेश्चन देखेगा। 28वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी का महीना कौन सा होता है? अप्रैल, मई, जून या जुलाई। राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी का जो महीना होता है वो जून का होता है। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से अधिक, 20 से 25 से 50 सेंटीमीटर, 10 से 25 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर। राजस्थान के पश्चिमी भाग में औसत वर्षा 10 से 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में लू किस मौसम में चलती है? सर्दी में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या बसंत ऋतु में। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो लू जो है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 31वां क्वेश्चन देखेगा। 31वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में बलुई मिट्टी मृदा सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलुई मिट्टी। 32वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 32वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में लाल एवं पीली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या पूर्वी भाग में। राजस्थान में लाल एवं पीली मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है? गंगानगर एवं हनुमानगढ़, जयपुर एवं अजमेर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। राजस्थान में जो जलोढ़ मृदा जो है ना, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में पाई जाती है। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 34वां, राजस्थान में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? चावल, गेहूं, कपास या गन्ना। देखिए राजस्थान में जो काली मिट्टी है ना, ये कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की मृदाओं में सामरता किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या कैल्शियम। राजस्थान की मृदाओं में सामान्यता नाइट्रोजन तत्व की कमी पाई जाती है। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान राज्य विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 150, 175, 200 या 225। राजस्थान राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 200।
तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारे राजस्थान की वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, वासुदेव देवनानी, दिया कुमारी, कैलाश चौधरी। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं यह है वासुदेव देवनानी। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 38वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 39वां, राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र जो है ये कब आयोजित हुआ है? 1947, 1952, 1956, 1962। राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र वर्ष 1952 को आयोजित हुआ था। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 40वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भंवरलाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? राजस्थान के राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कुल 5 वर्ष का होता है। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 42वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के वर्तमान उप राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, भगत सिंह कोश्यारी, सीपी जोशी, हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान में मंत्री परिषद का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? राजस्थान हाई कोर्ट जो है ना ये जोधपुर में स्थित है। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 46वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1947, 1950, 1952, 1956। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ जो है ना वर्ष 1956 में स्थापित हुई थी। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 49वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बेला त्रिवेदी, रंजना देसाई, निर्मला जोशी, इंदिरा बनर्जी। राजस्थान उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी रंजना देसाई। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान में जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, पंचायत समिति प्रधान, तहसीलदार।
राजस्थान में जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राजस्थान में जिला कलेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राजस्थान लोक सेवा आयोग। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो है ना जिला कलेक्टर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो 51वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52वां क्वेश्चन। जिला कलेक्टर के अधीन कौन कौन से विभाग कार्य करते हैं? राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, कानून व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शंस के साथ में, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान में पुलिस अधीक्षक एसपी का कार्य क्षेत्र कौन सा होता है? पंचायत समिति, तहसील, जिला या ग्राम पंचायत। राजस्थान में पुलिस अधीक्षक एसपी का कार्य क्षेत्र होता है जिला। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 41, 36, 50 या 52। राजस्थान में वर्तमान में जिलों की जो संख्या है वो है 41 यानी 41। तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिला स्तर पर न्यायिक कार्यों की देखरेख कौन करता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी। जिला स्तर पर न्यायिक कार्यों की देखरेख करता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, सरपंच, उपखंड अधिकारी। देखिए जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको हम कहते हैं जिला परिषद का प्रमुख होता है जिला प्रमुख। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। जिला योजना समिति का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, राजस्थान पंचायत अधिनियम, उपरोक्त सभी। जिला योजना समिति का गठन 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जाता है। तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या उदयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है ना वो है जैसलमेर। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा राजस्थान में जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, राजस्व प्रशासन या उपरोक्त सभी। राजस्थान में जिला प्रशासन का मुख्य कार्य होता है उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राजस्थान में ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है? राज्य सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति या मुख्यमंत्री। राजस्थान में ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार करता है। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रमुख क्या कहलाता है? सरपंच, प्रधान, मेयर, उप सरपंच। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रमुख क्या कहलाता है? सो गाइस प्रधान कहलाता है। तो 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? सरपंच, मेयर, जिला प्रमुख या पार्षद। राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख होता है मेयर। तो 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
नगर पालिका के पार्षदों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? नगर पालिका के पार्षदों का कार्यकाल होता है कुल 5 वर्ष का। तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली जो है कब लागू की गई थी? 1950, 1959, 1975, 1992। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली जो है ना वर्ष 1959 में लागू की गई थी। तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 66वां क्वेश्चन। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1959, 1994, 1992, 2000। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो है ना वर्ष 1994 में पारित किया गया था। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में जिला परिषद के अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा? राजस्थान में जिला परिषद के अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था में कुल कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था में कुल कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान में शहरी निकायों की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243Q, अनुच्छेद 243G, अनुच्छेद 244। राजस्थान में शहरी निकायों की स्थापना अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत की गई है। तो 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो 70वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।